देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे चैट जीपीटी को आप गूगल शीट से किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब गूगल शीट के अंदर गूगल स्क्रिप्ट के जो कोड लिखने के लिए चैट जीपीटी का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर मैंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, इस वजह से मुझे ये मालूम है किस तरीके से इसका यूटिलाइज किया जाएगा। क्योंकि इस तरीके के नॉलेज को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। जो चैट जीपीटी को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जैसे कि मैं अभी देखिए चैट जीपीटी में एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि मुझे गूगल स्क्रिप्ट का कोड लिखिए, गूगल शीट का नाम है शीट 2, ताकि मैं ए कॉलम के अंदर जो डेटा है और बी कॉलम के अंदर जो डेटा है उनको मैं मैच कर सकूँ। अगर एग्जैक्ट सेम है तो ट्रू लिखना है, अदरवाइज़ फॉल्स लिखना है अकॉर्डिंग टू इन कॉलम सी। मतलब ए कॉलम में मेरे पास डेटा है एक शीट में और बी कॉलम में डेटा है, और दोनों को मैच करके सी कॉलम में मैं चाहता हूँ कि ट्रू और फॉल्स लिखे। तो देखिए यहाँ पर एक कोडिंग जनरेट कर रहा है, चैट जीपीटी है, इसने चैट जीपीटी ने कोडिंग यहाँ पर जनरेट कर दी है। इस कोडिंग को मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। ये देखिए इतना बड़ा कोडिंग है, ये चैट जीपीटी ने कोडिंग डाल दी है। इसको गूगल स्क्रिप्ट कोड बोलते हैं हम। इसको हम गूगल शीट के अंदर एक्सटेंशन में जा कर के डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन में जा कर के स्क्रिप्ट की जगह पर हम इसको डाल करके पहले Ctrl+S करेंगे, मतलब पहले सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद में हम उसको रन करते हैं। तो देखिए अभी मैं शीट का नाम दे रहा हूँ, जो जैसे गूगल स्क्रिप्ट कोड है उसका नाम दे रहा हूँ कि 2 कॉलम को कंपेयर करने के लिए ये गूगल स्क्रिप्ट कोड लिखा गया है। Ctrl+V किया मैं और S किया, Ctrl+S सेव कर दिया प्रोजेक्ट को, और फिर मैं इसको रन करूँगा। तो रन करते ही यहाँ पर मुझे नीचे अगर कुछ एरर आएगा तो एरर, नहीं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए एग्जीक्यूट हो गया है। अभी मैं शीट देख लेता हूँ अपनी। देखिए दोनों को कंपेयर करके इसने ट्रू फॉल्स कर दिया है। इतना सारा लंबा डेटा है शीट 2 में, उसको ट्रू फॉल्स कर दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटा को थोड़ा सा चेंज करके भी मैं ट्राई करता हूँ। जैसे दोबारा से मैं कोड डालूँ यहाँ पर, जैसे कंपेयर कॉलम शीट 2 का जो है उसको मैं डायरेक्ट भी रन कर सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर गूगल शीट के अंदर डिप्लॉय भी कर सकता हूँ। लेकिन डिप्लॉय करने का कोई बेनिफिट ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि डिप्लॉय का तरीका है मुझे मालूम नहीं है अभी। जैसे मालूम चलेगा मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं पर्सनल गूगल शीट के अंदर। अभी मुझे उतना फंक्शन मालूम नहीं है, सिर्फ जितना फंक्शन मालूम है उतना ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम गूगल शीट में चैट जीपीटी के जो गूगल स्क्रिप्ट कोड है उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अभी वापस से हम देखते हैं, ये गूगल स्क्रिप्ट कोड ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो अभी होगा नहीं। तो वापस से हम देखेंगे, एक और इंस्ट्रक्शन देंगे गूगल चैट जीपीटी को, एक और गूगल स्क्रिप्ट हम उससे लिखवाएंगे और उसको फिर हम गूगल शीट में अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं लिख रहा हूँ। थोड़ा सा इसका उतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसको यूटिलाइज करके देखा नहीं हूँ। सिर्फ उसको प्रॉपर्टी में लिख दिया हूँ कि कंपेयर करना है वैल्यूज़ को, और वैल्यू रिक्वायर्ड है, यहाँ पर वैल्यू कर देता हूँ, और सेव स्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज़, जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा है उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं सेव कर दिया हूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे वापस से चैट जीपीटी में इंस्ट्रक्शन ना देना पड़े। तो देखिए यहाँ पर टूल्स में भी आपको मिलेगा, ये देखिए एड ऑन्स में आपको जो भी एड ऑन्स नए आप जनरेट करना चाहते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं बहुत सारे गूगल शीट के अंदर पहले से ही, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक्सटेंशन में आप मैक्रोज में जा कर के आप कोई भी मैक्रो आपने बनाई हुई है तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई मैक्रो है उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये उसको नाम भी दे सकते हैं मैक्रो को, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं। जैसे कि कंपेयर, ये मैक्रो को मैं नाम देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी कंपेयर आएगा, मैक्रो में लिखा हुआ कंपेयर, नीचे लास्ट में दिख रहा है आपको मैक्रो। मतलब वापस से मुझे रन करते समय वापस से स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ, और वापस से मैं क्या कर देता हूँ, मैक्रो को रन करके देखता हूँ कि रिज़ल्ट मेरा किस तरीके से आ रहा है,
ठीक है। तो देखिए 6 करिए, अभी फॉल्स आ रहा है, मतलब मुझे अपना जो स्क्रिप्ट कोड है वापस से वो रन करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये फॉल्स आ रहा है, तो ये ट्रू आना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से मैं जाऊँगा एक्सटेंशन में, टूल्स में, एक्सटेंशन में जा कर के देखिए वापस से मैं कंपेयर वाला यहाँ पर स्क्रिप्ट है रन कर रहा हूँ, लेकिन उससे काम नहीं होगा। मुझे ऐप स्क्रिप्ट में जाना होगा, एक्सटेंशन में जा कर के ऐप स्क्रिप्ट में जा कर के मुझे जो भी स्क्रिप्ट मैंने लिखा है उसको वापस से मुझे रन करना होगा, तभी ये उसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट देगा। तो जैसे कि मैं ऐप स्क्रिप्ट में जाता हूँ और ऐप स्क्रिप्ट तो ये लिख ही दिए हैं हम, इसको वापस से रन करना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी हम वापस से शीट में जा कर के देखेंगे तो डेटा हमारा चेंज हो गया होगा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये कंपेयर टू कॉलम का है, इसको मैं रन किया और ये एग्जीक्यूट हो गया है, और अभी देखिए ये ट्रू हो गया है। तो मतलब कि हमारा ये सेट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।